नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं योगा टीचर सत्यम तिवारी। कोर्स मटेरियल लेक्चर कोड BL01 पार्ट 3 योग के प्रकार भक्ति योग प्रोड्यूस्ड बाय सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेज फॉर द कोर्स डिप्लोमा इन मेडिटेशन एंड योगा साइंसेज। वीडियो बहुत ब्रीफ होने वाला है, शॉर्ट संक्षिप्त होने वाला है, तो ध्यान से सभी बिंदुओं को समझें, सीखें और स्मरण में ले आएं, याद कर लें। भक्ति योग क्या है? तो पहले ही यदि आपने पुराने 2 वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता है योग शब्द क्या है, क्या वो व्युत्पत्ति है। तो योग शब्द जो है वो 3 अर्थों में प्रयोग में लाते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन को भी योग कहते हैं, समाधि की स्थिति, मेडिटेशन की स्थिति को भी हम योग कहते हैं, और धारणा ध्यान समाधि से जो प्राप्त संयम है, तीनों को एकत्र कर देने का जो नाम है वह भी योग है। तो जब भक्ति के माध्यम से योग की प्राप्ति हो जाए, जब भक्ति के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो जाए, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए, युजर योगे, या भक्ति के माध्यम से समाधि की प्राप्ति हो जाए, युज समाधौ, या भक्ति के माध्यम से संयम की प्राप्ति हो जाए, युज संयम ने, तो यह जो प्रक्रिया होगी वह होगा भक्ति योग। अब योग शब्द को देख लिया, भक्ति योग एज अ होल देख लिया, संस्कृत का शब्द है। अब भक्ति शब्द के बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। भक्ति शब्द संस्कृत का शब्द है जो बना हुआ है धातु भज, धातु से भज, संस्कृत का एक धातु है, रूट है जिससे ये बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सेवा करना, पूजा करना, उपासना करना या संगतिकरण। तो सेवा कहते हैं ना, भज मन नारायण नारायण, तो ये जो भज है, भज धातु ही है। तो भज से बना हुआ है भक्ति, भक्ति बना हुआ है भज से, भक्ति योग बना हुआ है भक्ति और योग के मिलन से। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सामान्य रूप से जो लौकिक ग्रंथ हैं उनमें भक्ति नाम प्रेम विशेष, अर्थात ईश्वर के प्रति असीम प्रेम को ही हम भक्ति कहते हैं। असीम क्या है? यहाँ पर शब्द असीम को समझना पड़ेगा। ये तो साधारण अर्थ में आप समझ गए, जो ईश्वर है, जो खुदा है, अल्लाह है, यीशु है, जिस पर भी आप श्रद्धा रखते हैं, उसके प्रति असीम प्रेम हो, विशेष प्रेम हो, वही है भक्ति। तो प्रेम ही है भक्ति, लेकिन वह प्रेम जो असीम है, जो विशेष है। अब विशेष क्या है? विशेष इस अर्थ में कि आपने अपना जो कुछ भी है उसको अर्पण कर दिया, तो विशेष हो गया। और असीम, ये कंडीशनल लव नहीं है, कंडीशनल प्रेम नहीं है कि आज किया कल नहीं करेंगे। अभी मेरा सारा कार्य हो रहा है तो अभी मैं भक्त हूं, और कार्य नहीं हो रहा है तो मैं आपका भक्त नहीं हूं। आप तो हमारी बात सुनते नहीं है, हे भगवान आप तो बहुत निर्दयी हैं। तो ये ऐसा सीमाओं में बंधा हुआ प्रेम नहीं, जो असीम है, इनफाइनाइट है, जो अनकंडीशनल है, जो बियॉन्ड है, वह है असीम प्रेम, वही है विशेष प्रेम, वही है असीम विशेष प्रेम, और वही है भक्ति। तो भक्ति नाम प्रेम विशेष। तो नारद एक आचार्य हुए, देखा ना, श्रीमन नारायण नारायण रटते रहते हैं, तो इनको आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में। नारद एक बहुत बड़े आचार्य हुए, बहुत बड़े भक्त हुए, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। जैसे महर्षि पतंजलि ने लिखा है पातंजल योग सूत्राणी, उसी प्रकार से आचार्य नारद ने लिखा है, भक्त नारद ने लिखा है नारद भक्ति सूत्र। उसमें डेफिनेशन क्या है भक्ति की? उसमें डेफिनेशन क्या है? सा तस्मिन परम प्रेम रूपा। याद करिए, सा तस्मिन परम प्रेम रूपा। जो भक्ति है ना, वह परम प्रेम रूपा, वही एक ही बात हो रही है। अर्थात प्रभु के प्रति परम प्रेम को भक्ति कहते हैं। जो प्रभु हैं, जो ईश्वर हैं, इसको आप चुन सकते हैं, क्योंकि मुझे किसी और से प्रेरणा मिलती है, आपको किसी और से प्रेरणा मिल सकती है, ठीक है? तो अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने गुणधर्म के अनुसार, अपने वंश परंपरा के अनुसार, अपने परिवेश के अनुसार, अपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अनुसार, जो जिससे भी आपको प्रेरणा मिलती है उसको आप ईश्वर चुन सकते हैं। वो ईश्वर भगवान भी हो सकता है, वो राम कृष्ण अल्लाह भी हो सकते हैं, खुदा भी हो सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब भी हो सकते हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी धर्म हैं, सब कुछ भी हो सकता है। बस आपको उससे परम प्रेम होना चाहिए, विशेष प्रेम होना चाहिए, कंडीशनल नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसमें आप स्वयं को भूल जाएं और आप भगवान ही बन जाएं। भक्त जब भगवान बन जाए वही है भक्ति योग। अब भगवत गीता की फिर से बात आ गई, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा अद्भुत पुस्तक है, ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, योग शास्त्र है, जिसमें चारों प्रकार के योगों के बारे में मिलता है। कर्म, भक्ति, ध्यान, ज्ञान, चारों प्रकार के योग के बारे में मिलता है। भक्त के भक्ति योग के बारे में तो विशेष रूप से मिलता है। उसमें 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया गया, 4 टाइप्स ऑफ डिवोटीज,
भक्त, जो भक्ति करे वही भक्त, जो समाधि की प्राप्ति करे वही भक्त। आर्त भक्त, 4 प्रकार के भक्त बताए, नाम बता देता हूं। आर्त भक्त याद करें, जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी भक्त, ज्ञानी भक्त। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। आर्त भक्त क्या है? जब कोई भी संकट आ जाता है तब हे भगवान रक्षा करो, अब बचा लो, अब तो बचा लो। तो जब संकट की स्थिति में अपने आराध्य को पुकारते हो ना, वह है आर्त भक्त, वह है आर्त भक्ति। तो जैसे द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा था, गजेंद्र ने भगवान विष्णु को पुकारा था, या हम कभी भी पुकारते हैं किसी भी संकट की घड़ी में, उसके बाद भूल जाते हैं। जैसे भी कार्य कम हो जाता है, वर्क अकम्प्लिश्ड, वी जस्ट फॉरगेट। तो दुख के क्षण में जब हे राम, हे कृष्ण कहते हैं, हे अल्लाह, हे खुदा कहते हैं, तो वह आर्त भक्ति है। उसके बाद जब भूल जाते हैं, तो सुख में भूल जाना, दुख में याद करना, ये आर्त लोगों के लक्षण है, आर्त भक्तों के लक्षण हैं। दूसरे हैं जिज्ञासु भक्त। ये आर्त नहीं है, ये संकट की घड़ी में पुकारे न पुकारे हर पल प्रतिक्षण सोचते रहते हैं, जानने की इच्छा करते हैं, कौन है ईश्वर, कौन है खुदा, कौन है मालिक, कौन है शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ये जो जिज्ञासा है, ये जो क्यूरोसिटी है, क्यूरोसिटी वाले भक्त जो हैं, क्यूरोसिटी वाले डिवोटी हैं, जो नॉलेज ओरिएंटेड हैं, जो अनुभव करना चाहते हैं परमात्मा कौन है, वे हैं जिज्ञासु। तीसरे हैं अर्थार्थी, ये है लालची भक्त, ग्रीडी। अर्थार्थी क्या है? आर्त कौन थे? नीडी थे। अर्थार्थी कौन है? ग्रीडी हैं। ये कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा, नाम, पुत्र, पुत्री, या कुछ भी पद, जो भी आप समझ सकते हैं इसको, कुछ चाहते हैं भगवान से, तो उनको ऑफर देते हैं कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये चद्दर चढ़ाएंगे, या मजार पर जाएंगे, या हम प्रसाद चढ़ाएंगे, अनुष्ठान करेंगे। तो जो ईश्वर से नेगोशिएट करता है, या बिजनेस काइंड ऑफ समझ सकते हैं, तो जो अर्थ की इच्छा से जो भगवान की भक्ति करता है वही है अर्थार्थी भक्त। चौथा है ज्ञानी भक्त, जो आत्म कल्याण के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, योग के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए, सभ्यता के विकास के लिए, विश्व शांति के लिए, विश्व वर्ल्ड पीस के लिए जो भक्ति करता है वह है ज्ञानी भक्त। तो उपरोक्त 4 भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? कोई डाउट नहीं है, ज्ञानी भक्त। ज्ञानियों की आवश्यकता बहुत है आज के युग में। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो भक्ति है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है सगुण भक्ति, दूसरी होती है निर्गुण भक्ति। तो भगवान 2 प्रकार से हम समझते हैं, एक तो रूप वाला, रंग वाला, गंध वाला, क्वालिटीज वाला, तो सगुण ब्रह्म, सगुण ईश्वर। एक होता है निर्गुण, जो दिखता नहीं है, जो सबके परे है। तो कौन सही है कौन गलत है इसके विवाद में कभी न पड़े। जिसको जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी इच्छा, यथाभिमत ध्यानाद्वा यथेच्छसि तथा कुरु। जिसकी जैसी श्रद्धा है, यदि वह अपना ध्यान सगुण रूप में लगाता है, चित्र में लगाता है, मूर्ति में लगाता है, किसी वस्तु में लगाता है, या मानव कल्याण में लगाता है, लोगों में लगाता है, सेवा में लगाता है, कर्तव्य कर्म में लगाता है, तो वह है सगुण भक्ति। गुणों से युक्त भगवान की पूजा हो तो वह सगुण भक्ति। और निर्गुण, निराकार, अगोचर, इंद्रियों से परे, अपरिमित, अजादि, अनित्य, जो अव्यय, जो ब्रह्म की पूजा होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वह है निर्गुण भक्ति। कौन श्रेष्ठ है कौन श्रेष्ठ नहीं है इसकी चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। दोनों ही श्रेष्ठ हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी शक्ति कितनी है। यदि आप अगोचर को गोचर कर सकते हैं, जिसको देखा नहीं जा सकता, उसका ध्यान कर सकते हैं, उसकी भक्ति कर सकते हैं, उसका जप कर सकते हैं, तो आप करिए निर्गुण भक्ति। यदि आप जिसको देखा जा सकता है या जिनमें गुण हैं, गुणों का आधान करके जिसकी भक्ति कर सकते हैं, तो आप करिए, आपको छूट है। यथाभिमत ध्यानाद्वा। तो नारद भक्ति सूत्र के बारे में जैसे मैंने बताया, तो ये नारद भक्ति सूत्र क्या है? यह मुख्य रूप से सगुण भक्ति का प्रयोग है। नारद भक्ति सूत्र मुख्य रूप से नारद भक्ति सूत्र, और ये जो नवधा भक्ति आगे हम देखने वाले हैं, यह है सगुण भक्ति की उपासना। तो भगवत पुराण में भी इसका वर्णन मिलेगा, नारद भक्ति सूत्र में भी इसका वर्णन मिलेगा। नाम है नवधा भक्ति, नवधा, नवधा, 9 प्रकार से धारण जो हो जाए, नवधा, 9 प्रकार से भगवान की जो भक्ति की जाए वह है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति को आप याद कर लीजिए। जिस प्रकार से 4 प्रकार के भक्तों को याद किया था, उसी प्रकार से 9 प्रकार की जो भक्ति है, सगुण उपासना है, उसको आप याद कर लीजिए।
श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साख्य आत्मनिवेदन। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साख्य आत्मनिवेदन। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साख्य आत्मनिवेदन। 3 बार रिपीट किया है, आप इसको कई बार रिपीट करेंगे और आपको याद हो जाएगा। श्रवण क्या है? जो भी आपका इष्ट है, अब मैं इष्ट बोलूंगा क्योंकि ये इंडिविजुअलाइज्ड है, ये पर्सनिफाइड है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके माता पिता के भगवान कोई और हो सकते हैं और आपका भगवान कोई और हो सकता है। इतनी छूट हर एक व्यक्ति को, इतनी लिबर्टी मिली हुई है और भारत का संविधान भी आपको इतनी छूट देता है। श्रवण क्या है? इष्ट के दिव्य गुणों को सुनना। अधिक से अधिक डिस्कोर्स से सुनिए, अधिक से अधिक पढ़िए, समझिए, उनके नॉलेज को परसीव करिए, उनकी क्वालिटीज को देखिए। क्या किया आपके जो भी हीरोइक हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उन्होंने क्या किया था अपने समय में, कैसे कैसे अच्छे गुण थे, तो उनको सुनिए, समझिए, देखने का प्रयास करिए, पढ़िए। श्रवण। दूसरा है कीर्तन, उनके जो गुण हैं उनका गायन करिए। तो आप देखते हैं ना, गायन करते हुए कुछ लोग आपको मिल जाएंगे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इस प्रकार से। तो ये कीर्तन का एक रूप है। और भी प्रकार के कीर्तन हो सकते हैं। तो श्रवण करना, अपने इष्ट के दिव्य गुणों को सुनना। दूसरा है कीर्तन करना, दिव्य गुणों का गायन, उसको बार बार गाइए, ठीक है। तो गाते 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 आपके आत्म स्वरूप में वो गुण आधानित हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। तीसरा है स्मरण करना, जो दिव्य गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसको निरंतर याद करते रहना, उसको निरंतर याद करते रहना, हर क्षण प्रतिपल याद करते रहना, स्मरण करते रहना, जिससे कि आप अपने भगवान के, अपने इष्ट के करीब रहे। चौथा है पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करना। तो आप लोग देखो होंगे, कई लोग घर में भी पादुकाएं रखते हैं, गुरु की पादुका रखते हैं, ईश्वर की पादुका रखते हैं, देवी की पादुका रखते हैं, या कोई चिन्ह प्रतीक रखते हैं। तो वो जो चिन्ह प्रतीक है उसकी सेवा भगवान को समझ के, तो ये है पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा। पांचवा है अर्चन, जो अर्चन थाली या जो भी कर्मकांड इत्यादि हम करते, पुष्प समर्पित करते हैं, धूप दीप दर्शयामी जो करते हैं, वही है अर्चन, तो अर्चना करना। छठवा है वंदन, भाव भरे मन से भगवान की वैदिक या लौकिक, जिस प्रकार से भी आप करना चाहें, जिस प्राकृतिक या पाली जो भी भाषा है, संस्कृत अंग्रेजी जो भी आपकी भाषा है, उसमें भाव होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, उसमें आपका अनकंडीशनल लव होना चाहिए। जो स्तुति की जाती है, जो प्रेज किया जाता है, जो प्रेयर है, वही है वंदन। सातवां है दास्य, जो अपने अपने को अपने भगवान का दास समझता है। जैसे कि हनुमान जी हो गए, तो उन्होंने श्री राम को अपना, श्री राम के दास बन गए थे, अपना भगवान उनको बना लिया था, अपना मालिक बना लिया था। तो भगवान को अपना मालिक और खुद को उनका दास समझ के जो उनकी सेवा हो, वह है दास्य भक्ति। आठवां है साख्य, तो अपने आराध्य को मित्र समझ लेना, जैसे अर्जुन था, अपने आराध्य को मित्र समझ लिया था, है ना। तो ये है साख्य भक्ति। और नौवां है आत्मनिवेदन, अपने भगवान को अपने सर्वस्व न्यौछावर कर देना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो ऐसी भावना है, भाव भगवान के स्वरूप में स्वयं को अर्पण कर देना, सायुज्यता की जो प्राप्ति हो जाए, ये चरमोत्कर्ष है आत्मनिवेदन नवधा भक्ति की। अब रागात्मिका भक्ति भी है। तो नवदा भक्ति की जो चरम अवस्था है, जिसमें भक्त अपने आराध्य की झलक, कभी आसमान कभी पेड़, हर जगह उसको चारों तरफ अपने भगवान दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति में परिवर्तित होने जा रही है। हर जगह, कभी भी हर जगह उसको विष्णु, मुझ में, तुम में, खड़ग खम्भ में, घट घट व्यापी राम, हर जगह उसको ईश्वर दिखते हैं, हर जगह उसको अपना प्रभु दिखता है। तो वह रागात्मिका भक्ति। और इससे भी परे है एक पराभक्ति। रागात्मिका भक्ति की जो चरम अवस्था है, इसमें द्वैत मिट जाता है। द्वैत क्या है? मतलब दो हैं, मैं और भगवान अलग अलग है, मैं और मेरा प्रभु अलग है, मैं है और मेरा अल्लाह जो है, ईश्वर खुदा गॉड जो है, अलग अलग है, दो हैं। जो दो का भाव है वो मिट जाता है। जब दोनों एक हो जाते हैं, भक्त भगवान बन जाता है, तो वही है पराभक्ति। तो धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा है। और सेंटर फॉर मेडिटेशन योगा साइंसेज के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको आप फॉलो करें, उनसे जुड़ें, और आपको ऐसे जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, जो भी कुछ है, नोटिफिकेशन आपको मिलता जा रहेगा। फेसबुक पेज का ये लिंक है, ट्विटर का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप इनसे जुड़िए। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप हमें लिख सकते हैं इन सभी अकाउंट्स पर। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए। हरिओम।